नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपने वो पंक्तियां सुनी होंगी, दे धनादन, घुमा घुमा कर दे धनादन। वो पंक्तियां आपने सुनी होंगी। नरेंद्र मोदी जी आजकल वही कर रहे हैं। भारत की जनता को, देश की जनता को दे धनादन, घुमा घुमा करके दे धनादन दे रहे हैं। और एक के बाद एक ना केवल जो है वो 10-20 लोगों पर, लाख 2 लाख लोगों पर चोट मार रहे हैं, बल्कि सीधे करोड़ों लोगों के ऊपर चोट मार रहे हैं। और इस बार चोट मारने का काम किया है 14 करोड़ लोगों के ऊपर। 14 करोड़ लोगों के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने चोट मारने का काम किया है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, 25 करोड़ लोगों को अभी हाल के अंदर नरेंद्र मोदी ने चोट मारी थी और अब 14 करोड़ लोगों को चोट मारी है। सवाल यह है कि देश की जनता वो पहले हाथ खड़े करती है या नरेंद्र मोदी जो है वो पहले सरेंडर करते हैं। अब बात जो है इस पर होगी। देखिए एक खबर आप देखिए, जी न्यूज की खबर है। और जी न्यूज की खबर मतलब कि अंधभक्त समर्थक वो भी इस बात पर एतराज नहीं उठा सकते कि ये गलत कोई खबर होगी। एनडीटीवी की खबर होती है, कोई और कोई खबर होती तो शायद वो एतराज कर लेते। इस खबर में क्या लिखा है, इंडियन रेलवे ने यात्रियों को दिया झटका, किराए में छूट पर किया ये फैसला। ये फैसला क्या है? ये फैसला ये किया है कि रेलवे ने जो सीनियर सिटीजन को जो छूट मिलती थी और अच्छी खासी छूट मिलती थी, और जो बढ़िया ट्रेनें हैं उनके अंदर छूट मिलती थी, ना केवल छोटी ट्रेनों में छूट मिलती थी, जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं उनके अंदर भी छूट मिलती थी। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, क्योंकि रेलवे का डिपार्टमेंट जो है वो किसी केंद्र सरकार, वो किसी राज्य सरकार के अंडर में नहीं आता है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। अब केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने रेलवे के अंदर जो है वो झटका देने का फैसला कर लिया है। और आप देखिए इस खबर में आपको मैं बताता हूं, और एक के बाद एक जो है लगातार ये झटका मिल रहा है। कभी सैनिकों को झटका है, सारी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें लिखा है रेल मंत्रालय की तरफ से होली पर, अब देखिए त्योहारों पर, हिंदुओं के त्योहारों पर ही झटके मिल रहे हैं। होली पर ही जो है वो सिलेंडर महंगा, होली पर ही डीजल पेट्रोल महंगा, सब कुछ होली पर ही हो रहा है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से होली पर यात्रियों को तोहफे की जगह पर झटका दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियायतें देने से मना कर दिया है, रेलवे पर लागत भारी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने सीनियर सिटीजन सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना फिलहाल सही नहीं है। तो देखिए बात क्या है, खबर क्या है, उसको अब मैं मोटी मोटी भाषा में आपको समझाता हूं। रेलवे, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, जितनी भी सरकारें आती रही वो रियायतें देखती, वो हमारे सीनियर सिटीजन को रियायत देती थी, छूट मिलती थी उनको, 50% की छूट मिलती थी। जहां पर 1400 की टिकट थे तो वही टिकट जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन को, हमारे बुजुर्गों के लिए 700 रुपए में होती थी। 1400 की टिकट 700 में होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि रेलवे घाटे में चल रही है। देखिए रेलवे कभी लालू जी की राज में, आज लालू जी की क्या हालत करी हुई है और लालू जी कहां पर है सब मालूम है, लेकिन कभी लालू जी की राज में रेलवे का बजट मुनाफे का बजट आया था और लालू ने ट्रेनें चलाई थी गरीबों के लिए। अब तो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 जो है बजट आप उठा करके देखिए रेल के, कोई नई ट्रेन आती नहीं है। केवल कहा जाता है कि उन्हीं ट्रेनों को सुपरफास्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हीं ट्रेनों के अंदर और ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। तो अब ये देखिए जो छूट मिलती थी उस छूट को जो है वो दरकिनार कर दिया है और कहा है कि हमको घाटा हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है और इसलिए अब हम जो है ये छूट नहीं दे सकते हैं। और देश के अंदर सीनियर सिटीजन जो है वो इस वक्त में 14 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या के 10% करीब करीब जो है वो सीनियर सिटीजन है। तो आप ये बताइए कि क्या ये सही फैसला है? वैसे ही बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता है, कम से कम बुजुर्गों को कोई घुमाने के लिए अपने साथ में, या इधर से उधर बिजनेस के लिए, या कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है, कोई और प्रोग्राम है, घूमने का कार्यक्रम है, तो कम से कम बुजुर्गों को इसी बात के लिए तो घर वाले साथ लेकर के चलते थे। नौजवान जो है बुजुर्गों से वैसे ही जो है इतना एतराज रखती है नौजवान पीढ़ी, तो कम से कम वो अपने बुजुर्गों को इस बात के लिए साथ रख लेते थे कि चलिए आधी टिकट लगनी है, पिताजी भी घूम लेंगे, माताजी भी घूम लेंगे। वरना आज की पीढ़ी आप देख रहे हैं कैसे जो है वो फासला बना करके रखती है, तो वो चीज भी जो है खत्म हो गई है। और जो बुजुर्ग अपने पैसे से, कहीं से रिटायरमेंट है, कहीं कुछ और है, वो अपने पैसे से इधर उधर घूम आते थे, अपने किसी साथी के घर पर चले गए, अपनी किसी रिश्तेदारी में चले गए, कहीं और चले गए, अपनी रिटायरमेंट के जो पेंशन के जो पैसे आ रहे हैं उससे, वो भी नहीं।
अब सबसे बड़ी बात यह है, मोदी सरकार बदला उन लोगों से ले रही है जो मोदी सरकार का समर्थक माना जाता है। रिटायर्ड जो व्यक्ति हैं, जो ज्यादातर रेल में सफर करते हैं, जो सीनियर सिटीजन, वो मोदी सरकार के भक्त माने जाते हैं, मोदी सरकार के समर्थक माने जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, ये देखिए आप, यही खबर हमने आपको दिखाई थी। पीएफ पर इंटरेस्ट की रेट जो है कभी 12% मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार उसको घटा करके 8.1 कर दिया। कभी 12% हुआ करती थी, लेकिन उसको घटा करके 8.1 पर कर दिया। क्या था ये भी देश के 24 करोड़ लोगों को झटका दिया था। और ये 24 करोड़ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चुनाव से पहले जो है, चुनाव से पहले आप ये देख लीजिए, अगले महीने मोदी सरकार देने वाली है बड़ा फैसला, 24 करोड़ लोगों को मिलेगी खुशखबरी। चुनाव से पहले ये खबर चलाई गई थी, 24 करोड़ लोगों को इंतजार, 12 दिन बाद में होली का गिफ्ट देने वाली है मोदी सरकार। तो ये खबर चुनाव से पहले चलाई जाती है, लेकिन चुनाव के बाद में क्या होता है? चुनाव के बाद में ये होता है, चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं और झटका दे दिया जाता है फिर अचानक से। चुनाव के बाद में जो सरकारी कर्मचारी है, उनका जो पीएफ का पैसा जुड़ता है, उस पर जो है वो मोदी सरकार ने ब्याज दर को घटा दिया है। और जो डीएनएस अलाउंस उनका जमा है 67,000 करोड़ रुपए, उसको मोदी सरकार रिलीव नहीं कर रही है। 18 महीने का कोरोना के समय का डीएनएस अलाउंस है। तो मोदी सरकार, आप बताइए कि किस मामले में सफल है। इसके बाद में आप देखिए, सेना के बजट में 63,000 करोड़ रुपए की कटौती। यह अभी 3-4 रोज पहले की खबर है, हमने आपको बताई थी। सेना के बजट में कटौती, सरकारी पेंशन जो धारक हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके रेलवे का उनकी जो टिकट है उस पर जो छूट मिलती थी उसको खत्म कर दिया। उसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी है जिनका पीएफ का पैसा कटता है, उस पर ब्याज मिलता है, वो ब्याज खत्म कर दिया। और देश के अंदर भाईचारे के अंदर जो अपनत्व था उसको खत्म कर दिया। ये आप देखिए, जगह जगह ऐसी खबरें आ रही है, अराजक तत्वों ने पुरानी सैयद बाबा की मजार को तोड़ करके जय श्री राम लिख दिया। तो यानी देश के अंदर तबका कौन ऐसा बचा है जो अपने आप को सुरक्षित मानता है? देश के अंदर कौन सा तबका ऐसा बचा है जिसके ऊपर चोट ना पड़ी हो? किसी को डायरेक्ट चोट मारी जा रही है, किसी को इनडायरेक्ट चोट मारी जा रही है, लेकिन दे धनादन घुमा घुमा करके सबको दे धनादन जो है वो दिया जा रहा है। और ये तब हाल है जब ये 4 राज्यों में जीत करके आए हैं। अगर हार करके आए होते, 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हुआ होता, तो किस तरह से तेल निकालते, सोचिए आप। तेल तो अभी भी निकल रहा है। कल भी 80 पैसे बढ़ा था डीजल पेट्रोल, आज भी 80 पैसे डीजल पेट्रोल बढ़ा है। अब ये इसी तरह से 80 पैसे बढ़ते 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 150 पार करा देंगे, 120, 23, 40 पार करा देंगे। और आप लोग देखते रहिए और फिर कहिएगा आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही। देखिए, आए योगी, आए मोदी, आए बीजेपी, किसको क्या ऐतराज? लेकिन कम से कम ये जो चीजें हो रही है, आप बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थकों से आप पूछिए। अब बीजेपी के समर्थक जो है वो जवाब दीजिए कमेंट में, क्या ये चीजें जो है वो देश के हित में है? जब आप हर तबके से खून चूसने का काम कर रहे हैं, हर तबके से जहां पर भी आपको दिख रहा है जो पैसा सरकार खींच सकती है, निकाल सकती है, उसका पैसा निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कब तक आखिरकार जो है वो गरीब आदमी या आपका जो समर्थक है वो कब तक आपके साथ डटा रहेगा? और उन लोगों की पीड़ा फिर कौन बताएगा? क्योंकि गोदी मीडिया तो वैसे ही जिक्र नहीं करेगी, कहीं पर चुपके से कोई खबर लगा दी, बात खत्म हो गई। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ एजेंडा सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर